आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। दिन भर की चुनावी गतिविधियों पर आधारित इस अंक के साथ मैं हूं दीप्ति रमन। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आज खास सियासी हलचल रही, सुनेंगे हम इस अंक में। इसके अलावा हम सुनेंगे विशेष रिपोर्ट दरभंगा जिले से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन का कार्य जारी है। दूसरे चरण के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। दूसरे चरण के चुनाव में राज्य के 20 जिलों में 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इधर पहले चरण के चुनाव के लिए 121 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन है। भाजपा और जदयू ने चुनाव प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को लगा दिया है। दीपावली के बाद चुनाव प्रचार में और तेजी आने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। प्रमुख उम्मीदवारों में सारण जिले के मढ़ौरा से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 1698 नामांकन पर्चे भरे गए थे। इस चरण के लिए 6 नवम्बर को मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद और गहरा हो गया है। पहले चरण का नामांकन समाप्त होने के बाद कई सीटों पर कांग्रेस, राजद, वीआईपी और वाम दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान पर कहा कि पारिवारिक पार्टियों में कभी समझौता नहीं हो सकता। महागठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन यह स्वाभाविक है। जब परिवार ही उलझ गया तो गठबंधन के घटक दल का नेता घोषित नहीं होना, तो ये तीतर बटेर का खेल चल रहा है। तो बिहार की जनता जानती है कि स्थायी सरकार वही दे सकता है जिसके पास निश्चय हो, तो निश्चय है नहीं, नेता है नहीं, तो स्वाभाविक है राजनीति की जो दुर्गति पहले हुई है वही महागठबंधन का होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ राजद की ओर से अपना उम्मीदवार उतारने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। ये तो पता ही नहीं चल पा रहा कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की अपील की है। श्री मांझी ने आज गया में कहा कि एनडीए को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए। कभी लोग ऐसा नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग ने भी कहा और भाजपा के लोगों ने भी कहा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहा है। आज भी मेरी मानना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्री यादव ने आज पटना में कहा कि कुछ बड़ी ताकतें इस गठबंधन को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। सब जगह नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप, बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा। आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं ये कितनी बड़ी जाति है, ये सही नहीं है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बेगूसराय और समस्तीपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे से एनडीए के घटक दलों को नई मजबूती मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को बिहार के चुनाव की पहली प्रोग्राम बेगूसराय और समस्तीपुर में होगा। जब वो आएंगे तो केवल बेगूसराय समस्तीपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक नया संदेश जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पूर्णिया के अमौर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, कसबा से शाहनवाज आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, मुंगेर से डॉक्टर मुनाजिर हसन और जाले से फैसल रहमान को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों से कहा है कि वे बिहार में समूची चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखें ताकि पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोग ने इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहें। पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा किए गए उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से रजनीकांत चौधरी। और अब सुनते हैं दरभंगा जिले से चुनाव पर आधारित विशेष रिपोर्ट। मिथिला की हृदयस्थली दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। आसन्न चुनाव में सभी 10 सीटों पर राजग और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। दरभंगा विधानसभा सीट से भूमि सुधार और राजस्व मंत्री संजय सरावगी, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं, अपनी दावेदारी पुनः पेश की है। इनका मुकाबला विकासशील इंसान पार्टी के उमेश सहनी से है। जनसुराज ने पूर्व पुलिस महानिदेशक RK मिश्र को मैदान में उतारकर मुकाबला को रोचक बना दिया है। दरभंगा ग्रामीण सीट से राजद के वरिष्ठ नेता और 6 बार से जीतते आ रहे पूर्व मंत्री ललित यादव को जदयू के जिला अध्यक्ष ईश्वर मंडल टक्कर दे रहे हैं। बेनीपुर सीट पर वर्तमान विधायक जदयू के विनय कुमार चौधरी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी होंगे। वहीं अलीनगर में प्रख्यात गायिका और भाजपा की युवा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर और राजद के विनोद मिश्र आमने सामने हैं। जिले के गौराबौराम सीट पर भाजपा ने सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है। यहां से VIP के टिकट पर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। जिले के जाली सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। यहां से नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार भाजपा से तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का यह अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।